जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धापाई की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह धापाई की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में आज हम पेज नंबर 39, 40 और पेज नंबर 38, 39 और 40 को पढ़ेंगे। तो इन 3 पेजेस में क्या पढ़ने वाले हैं? इन 3 पेज में हम एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन किसी मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना। जनरली तो हम शुरुआत ऐसे नहीं करते, लेकिन आज से ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अच्छी बात है, जितनी बार आपके जुबान पर आए उतना अच्छा है। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी विद इन फ्यू सेकेंड। ठीक है, तो देखो एक महिला होती है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक का हस्बैंड अमरेला का काम करता है, छाता कंपनी में, और एक हस्बैंड कुछ रेन कोट की कंपनी में काम करता है। तो दोनों ही बेटियां अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि माँ प्रार्थना करो। एक बेटी कहती है माँ प्रार्थना करो कि तेज धूप आए, दूसरी बेटी कहती है कि माँ प्रार्थना करो कि तेज बारिश हो, है ना। अब माँ इस कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे। ठीक है, तो शायद वो किसी से मिलती है और मतलब परेशानी में रहती है हर बार, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वो सोचती है कि हाय मेरी अमरेला वाली बेटी का काम कैसे चल रहा होगा। जब भी तेज धूप खिलती है तो वो सोचती है कि हाय मेरी बेटी और मेरे जो भी है ना क्या कहते हैं उनको, सनी लोग, क्या काम तो बहुत मंदी वाली कंडीशन में चल रहा होगा, है ना, वो धीमा चल रहा होगा, क्योंकि तेज धूप है और रेनकोट की जरूरत होगी। तो इस तरीके से परेशान रहती। ठीक है, तब वो शायद किसी से मिलती और तब उसको किसी ने समझाया या बताया कि जब जब बारिश हो तब आप अपनी रेनकोट वाली बेटी के बारे में सोचें। जब जब तेज धूप हो तब आप जिसके हस्बैंड छाता बेचते ना उस बेटी के बारे में सोचें। ठीक है, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया कि ये तो बढ़िया बात है भाई, मैं तो इस तरीके से देख ही नहीं पा रही थी। मतलब आप दुनिया को उसी निगाह से देखते हैं जैसा आप अंदर से होते हैं, मतलब जो आप अंदर से होते हैं, है ना। अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो दुनिया में आपको पॉजिटिव चीजें दिखी। एक बगीचा है, किसी को गाने दिखते हैं, किसी को गुलाब दिखते हैं, है तो बगीचा वही, है ना। तो नजरिया अंतर सिर्फ आपके नजरिए का होता है। जैसी आपकी दृष्टि होती सृष्टि आपको वैसी दिखती है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन इसी मोटिवेशनल कोट के साथ और प्रेरक विचार के साथ। तो देखो 2 मिनट हो गए, 5 बार दोहराते हैं, फटाफट से दोहराएंगे। तो हमें बेसिकली एक बात ध्यान रखो, जब जब आप दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना चाहोगे ना, सबसे पहले मेहंदी आपके हाथों में लगेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 पेज पढ़ेंगे, बहुत थोड़े थोड़े से, लेकिन हाँ 3 पेज कवर करेंगे। इन 3 पेज में कुछ एसएमसी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें हैं, है ना। जैसे कुछ देखो, ध्यान कैसे रखोगे, 3 पेज इमेज में ध्यान रखो। एक पेज ऐसा है जिसमें 2 2 2 एल आकृति बनती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ बिंदु और भी है। एल आकृति में क्या है, कोरिलेट करते हो पॉइंट है। सदस्यता, रिक्त पदों को कैसे भरे। दूसरा कोश और लाभ, पैसों से जुड़ी बातें यहाँ है कि एक कोरिलेट करते हुए पॉइंट है, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सदस्यता कैसे समाप्त होती है, या तो आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, या आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, या आप बेईमानी करते हुए पाए गए, ऐसे आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। रिक्त पदों को कैसे भरेंगे, जो व्यक्ति गया है उसी वर्ग का दूसरा व्यक्ति आएगा। इसके अलावा उतने समय के लिए आएगा जितने समय के लिए जितना समय उसका बच गया था। बाकी यहाँ लाभ से जुड़ी मतलब पैसों से जुड़ी हुई बातें। कोष में ध्यान रखेंगे, कोष 2 तरह की, विकास कोष, पारितोषिक कोष। विकास कोष जानते हैं, अनुदान वगैरह जो भी योजना के लिए पैसे मिलते हो। पारितोषिक कोष 2 तरीके का होता है, चंदा और अनुदानित। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कुछ बहुत थोड़ा सा बिंदु था, है ना, जो जबरदस्ती नहीं की। अब इसके अलावा कुछ मैंने आपको एल फिगर बताया ना, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ इसके अलावा कुछ 2 बिंदु है, हल्का से ध्यान रखेंगे। एक तो निर्णयों का संधान कैसे करना है, तो निर्णय संधान मतलब निर्णय को मेंटेन कैसे करना है। तो रजिस्टर में लिखोगे, वर्बली सुनाओगे, सभा होगी, तो उसके बाद आप डाटा भी मेंटेन करोगे, विद्यालय में डाटा मेंटेन करके रखोगे जो भी आपने निर्णय वगैरह लिए उसके बाद। इसके अलावा एक और बिंदु है कि आप पत्र व्यवहार से जुड़ाओ। तो सचिव क्या करेगा कि कोई भी निर्णय वगैरह है उस पर सबकी सहमति लेगा सभा में, और लास्ट में पेपर तैयार करेगा और अपने सिग्नेचर कर देगा। ये पत्र व्यवहार से जुड़ी बात थी। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जो मैंने क्वेश्चन में बताया वो है समिति का बनना, समिति का बिगड़ना। बनती कैसे, राज्य सरकार बनाती है अपने नियमों के अनुसार। बिगड़ती कैसे, अगर बिगड़ गई तो उसकी जगह कोई दूसरी समिति आ जाएगी, और जो भी संसाधन या जो भी पूंजी उसके पास थी, पूंजी तो क्या मतलब संसाधन, वो संसाधन जो दूसरी बनी समिति उसको हस्तांतरित हो जाएंगे। ये एक पेज ध्यान रखोगे, एल फिगर ध्यान रखोगे, बीच के 2 बिंदु ध्यान रखोगे। ये एक पेज कंप्लीट होता है। 2 पेज और है इसके अलावा, है ना।
फर्स्ट पेज बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो, ऐसे कैसे ऐसे, है ना। तो एक पेज है, दो पोर्शन होते हैं जनरली एक पेज के, तो यहाँ मेन कुछ हेडिंग है, यहाँ हेडिंग, नीचे बहुत थोड़ी थोड़ी सी जानकारी, हल्की हल्की सी बिल्कुल, है ना, बहुत थोड़ी थोड़ी सी। ऊपर दो हेडिंग, मतलब जो दो हेडिंग उनको मेनली ध्यान रखोगे, वो क्या है कि समिति के कार्य क्या होते हैं, और सामने की तरफ है समिति की बैठकें। बाकी मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे, यहाँ कार्यकाल कार्यकाल, यहाँ हल्का सा 3 बिंदु ध्यान रखोगे, ओ से ध्यान रख लोगे, कोरम, वोटिंग, मुद्दे, अनुपस्थित, ऐसा करके हल्का सा ध्यान रखोगे। कार्य क्या है, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के और सचिव के। अध्यक्ष के कार्य निर्णायक मुद्दे का प्रतिनिधित्व करना, बाकी बैठ के बुलाना, है ना, ये सारे काम होते हैं। उपाध्यक्ष के, जो अध्यक्ष के काम वही होते हैं, बस अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो गया तो सारे काम उपाध्यक्ष को हस्तांतरित हो जाते हैं। सचिव के सारे डॉक्यूमेंट वर्क, जो भी निर्णय लिया उसको मेंटेन करना, जो भी पैसे वगैरह, सिग्नेचर भी करते हैं ना, अध्यक्ष भी करते हैं, उपाध्यक्ष भी करता है, डॉक्यूमेंट अलग होते हैं दोनों के, सारे डॉक्यूमेंट आप जो भी आप सोच पा रहे हो, शायद मैं ना पता होगा इतना, लेकिन हाँ कभी इंस्टीट्यूट में है तो ये देखना कि डॉक्यूमेंट वर्क सचिव की। कार्यकाल 2 साल का होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे, और भी समाप्त हो सकता है ना। बाकी सामने वाले पोर्शन में बैठक, देखो जो भी बैठक हो 4 दिन पहले सूचित करना ही होगा कि ये बैठक होने वाली, इमरजेंसी में 2 दिन पहले, और कब कहाँ होनी ये सदस्य और अध्यक्ष दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ बातें हो रही कि अमावस्या के दिन होती है, और ये है कि अगर पहले बैठक स्थगित हो गई एजेंडा के कारण और कोरम के कारण, तो अगली बैठक उन्हीं एजेंडा पे होगी, उन्हीं एजेंडा के बिंदु, उन्हीं बिंदुओं पर होगी। कुछ और बिंदु भी इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि अध्यक्ष वापस, मतलब अध्यक्ष चाहे तो मतलब बैठ के बुला सकता है, मतलब जितना निषेध उससे ज्यादा बार, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चाहे तो कभी भी, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रेफर किए जाने पर इसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी को चली जाती है। ये बेसिक बात है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो नीचे हल्का सा वोटिंग, बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं, नहीं तो फिर सर्वसम्मति से, और नहीं तो फिर बहुमत से। कोरम 2/3 1/3 बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मुद्दों पर निर्णय कैसे लोगे मैंने बता दिया, बहुमत नहीं तो सर्वसम्मति, नहीं तो बहुमत। निर्णय के मुद्दे हो गया, अनुपस्थिति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो क्या करोगे, संरक्षक या माता पिता इसको एक अध्यक्ष का पद संभालेगा, ठीक है, मतलब निर्वाचित सदस्य से चुनाव करेंगे, कौन संभालेगा फिर। इसके अलावा लास्ट में देखो, लास्ट में बहुत हल्का सा है ना, एक फिगर ध्यान रखा, फिर हमने एक रूप छत ध्यान रख लो ना, यहाँ ऐसे करेंगे, तो ये ध्यान रखा। लास्ट में बहुत थोड़ा सा हल्का हल्का से ध्यान रखेंगे ऐसे, है ना, मतलब कुछ बिंदु इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के से ध्यान रखोगे कि समिति क्या काम करती है। तो जो भी काम आप रिज्यूम कर पा रहे हो वो सारा काम करती है समिति, एसएमसी। जैसे बच्चे से जुड़ा हुआ, मम्मी पापा से जुड़ा हुआ, टीचर से जुड़ा हुआ, स्कूल से जुड़ा हुआ, मिड डे मील से जुड़ा, मतलब सब कुछ काम करती है। विकास योजना थोड़ा सा, मतलब ये तो एक सेक्शन हुआ ना, दूसरा सेक्शन यहाँ हल्का सा लास्ट में गिवन है, ये विकास योजना, ये अपने जाने से 3 महीने पहले विकास योजना बना लेगी, है ना। ये सब काम में बताऊँ तो बच्चे की शैक्षिक गुणवत्ता, है ना, बच्चे की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना, मिड डे मील का ध्यान रखना, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, ठहराव बढ़ाना, कोई ड्रॉप आउट बच्चा है और या फिर, है ना, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना, बच्चों के सारे काम देखती है माता पिता, तो बैठ के वगैरह बुलाना, है ना, टाइम टू टाइम बच्चों के बारे में सूचित करना, और शिक्षक को अनावश्यक कामों में तो लगाया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। विद्यालय के संसाधनों का ध्यान रखना, बाउंड्री, खेल का मैदान, ये सब, और मिड डे मील का ध्यान रखना, है ना, और पैसे कहाँ आ रहे, कितने जा रहे, ये सब ध्यान रखना, मेंटेन करना, मिड डे मील के लिए पैसे हो गए, आय व्यय का लेखा जोखा हो गया, ये सारे काम, बस ये था हमारा इसका सेक्शन, ठीक है। वैसे तो 5 बार दोहराना है, 5 बार दोहराएंगे, नाम भी लेंगे, नाम ही भले ही नाम लें, लेकिन 5 बार दोहराएंगे, क्योंकि देखो नाम लेने से बाकी सारी छवियां बैकग्राउंड में बन जाती है, अपने आप माइंड बहुत शार्प होता है। 8 मिनट हो गए, लगभग 9 मिनट, तो मोटी दोहराएंगे। 3 पेज पढ़े, एल फिगर ध्यान रखोगे, रूफ ध्यान रखना, और हल्के हल्के बिंदु, एल फिगर रूफ हल्के हल्के, आपका माइंड बहुत एब्रिविएशन, बहुत मतलब थोड़ी सी जो ध्यान रख पाता है, मतलब इंस्टेंट। बाकी सारी चीजें आप जब उसको एक पिन पॉइंट पकड़ोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिक ध्यान आती जाएगी, बुक मार्क की तरह, ठीक है। बस बुक मार्क रखना है कि ये पॉइंट इन सारों के साथ अटैच है, मतलब ये पॉइंट जो रहेंगे तो सारी चीजें एक साथ याद आ जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। 20 किताबें, तो 20 किताबों में हम सारी पन्नों को अहम करके नहीं याद रख सकते, कुछ को अहम करना होता है, बाकी सारी उसके बाद ऑटोमेटिक याद रह जाती चीजें, ठीक, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। क्या बताती थी मैं आपको, एल फिगर ध्यान रखेंगे, रूफ ध्यान रखेंगे, हल्का हल्का सा ध्यान रखेंगे, एल फिगर रूफ हल्का हल्का सा, 2-3 बार बोलो इसको, एल फिगर रूफ और कुछ हल्के हल्के से पॉइंट, एल फिगर रूफ हल्के हल्के से पॉइंट, तो शायद अपने 4 बार तो दोहराया ही है, और फर्स्ट बार हमने डिटेल से दोहरा लिया था। ये था आज का सेशन,
जिसमें हमने कुछ बिंदु को याद करने की कोशिश करी, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करी। आप पीडीएफ पढ़ोगे तो चीजें समझ आएगी, ज्यादा बेहतर तरीके समझ आएगी। बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। मिलते हैं इसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।